अस्सलाम वालेकुम उम्मत इस्लामिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आप सब की रोजी रोटी में अल्लाह ताला बेशुमार बरकत अदा फरमाए, आमीन। नाजरीन, हम यह कैसे जान सकते हैं, कैसे यकीन होगा कि हमारा दिल जो रात के आखिरी हिस्से तहज्जुद में बार बार एक ही दुआ मांग रहा हो, वह कबूल आखिर कब और कैसे होती है। हमारे दिमाग में अनेकों ख्याल आते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस दुआ को कबूल करेगा या नहीं। हम बेयकीन सी कैफियत में रहते हैं और जल्द ही मायूस हो जाते हैं। आप जानते हैं कि तहज्जुद की दुआओं के कुछ हम राज भी होते हैं, पर सबसे पहले आप यह जान ले कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो जुबान से निकलने की दूरी पर होती है। कुछ दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है और कुछ दुआओं की कबूलियत का वक्त मुकर्रर कर देता है। बाज़ दफा अल्लाह को किसी का मांगना इतना पसंद आ जाता है कि कबूलियत का वक्त बढ़ाकर अल्लाह उसकी तरफ देखना चाहता है और इसी इम्तिहान में हम नाकाम होकर मायूस होने लगते हैं। आप जानते हैं, यही एक बड़ी वजह है हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनने का। हम नाउमीदी के अंधेरे में उम्मीद की सारी किरण ही बुझा देते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम जिंदगी के किसी इम्तिहान में अच्छे से पास होते हैं, हमें उसका इनाम भी उतना ही बड़ा मिलता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला भी आपका इम्तिहान लेते हैं। आप जानते हैं दुआ की कबूलियत की निशानी क्या है। एक तहज्जुद ऐसी इबादत है जो हर इंसान नहीं करता, लेकिन तहज्जुद पढ़ने की तौफीक उसी को मिलती है जिसे अल्लाह ताला जानता है। अगर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ला रहा है तो यह एक खास निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी चाह को तुमसे मिलवाने की कोशिश या तैयारी कर रहा है। जानते हो तुम्हारी तहज्जुद की दुआ कबूलियत में देरी क्यों कर रहा है? क्योंकि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम उसके आगे फरियाद तो करते हैं, लेकिन वो यकीन के साथ नहीं मांगते, जिसकी वजह से हमारी दुआएं अधूरी रह जाती है। तुम जान लो, अल्लाह हर किसी से इतना राब्ता नहीं रखता। अगर वह तुम्हें मांगने के तरीके सिखा रहा है तो समझ लो कि तुम उसके खास बंदे में शामिल हो चुके हो। तुम किसी भी वक्त नवाजे जा सकते हो। सुनो, अगर तुम्हारा दिल तहज्जुद से जुड़ गया है तो यह कबूलियत का इशारा है कि तुम्हारी दुआएं कबूलियत की कुछ दूरी पर है, क्योंकि अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत है। और अगर तुम उसकी पसंद पर चल रहे हो तो कबूलियत के इशारे तुम्हारे थोड़े ही वक्त में अपनी जिंदगी में मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चाहत से ऐसे नवाजेगा कि तुम खुद ही हैरान रह जाओगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। जब हम हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। व आखिरी दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।